हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एट स्पीक अंग्रेजी। आज हम पढ़ेंगे नाउन किसे कहते हैं। नाउन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है संज्ञा, और नाउन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। यानी किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। तो इसका बेसिकली इतने मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है। किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो या जानवर हो, उसका नाम नाउन कहलाएगा, यानी संज्ञा कहलाएगा। आइए आगे देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे नाउन के लिए। जैसे नई दिल्ली मेरा जन्म स्थान है। यहाँ पर नई दिल्ली एक स्थान का नाम है, तो यहाँ पर नई दिल्ली नाउन होगा। सुरेश मेरा दोस्त है, ये किसी व्यक्ति का नाम है सुरेश, तो यहाँ पर सुरेश नाउन होगा। कुर्सी अच्छी नहीं है, द चेयर इज़ नॉट गुड, तो यहाँ पर चेयर एक वस्तु का नाम है। तो यानी नई दिल्ली एक स्थान का नाम हुआ, और सुरेश एक व्यक्ति का नाम हुआ, कुर्सी एक वस्तु का नाम हुआ। आगे है घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, यहाँ पे घोड़ा एक जानवर का नाम हुआ। ठीक है, इसी हिसाब से किसी भी चीज़ का नाम, वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, जानवर का नाम या स्थान का नाम नाउन कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। अब हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कुछ टाइप होते हैं, वो टोटल 5 टाइप्स होते हैं, उसको हम एक एक करके समझते हैं। पहला नाउन प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, थिंग एंड एनिमल। प्रॉपर नाउन क्या होता है बेसिकली कि एक, अभी तक आपने पढ़ा था नाउन किसे कहते हैं, जिसमें नाम था प्लेस, पर्सन, थिंग और एनिमल का, कि किसी भी प्लेस, पर्सन, थिंग और एनिमल के नाम को आप नाउन कहते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन में लिखा है पर्टिकुलर प्लेस। पर्टिकुलर मतलब निश्चित, उसकी जैसी कोई और जगह ना हो, तब वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे अगर किसी के घर में डॉग्स हैं, अगर उनके घर पे 2 डॉग हैं और दोनों का अलग अलग नाम जरूर रखा होगा। ऐसे तो कह नहीं सकते दोनों को कि कुत्ते इधर आ जा, तो अलग अलग नाम से तो रखा ही होगा ना कुछ नाम। तो जो डॉग होता है वो कॉमन नाउन होता है, लेकिन अगर आप उसको एक नाम दे दें, यानी कि किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, किसी प्लेस को आप नाम देते हैं, तो वो प्रॉपर हो जाता है। तो ऐसे ही किसी का टॉमी इज़ माई डॉग, किसी के घर में टॉमी नाम का कोई डॉग होगा तो वो टॉमी नाम प्रॉपर कहलाएगा, क्योंकि वो उसको नाम दिया गया है। टॉमी इज़ माई डॉग, टॉमी मेरा कुत्ता है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है ताजमहल इज़ ऑफ वाइट कलर। आपको पता ही है कि ताजमहल किसे कहते हैं। इसी हिसाब से प्रॉपर नाउन वो होता है कि अगर आप किसी भी वस्तु को, जगह को, जानवर को, किसी व्यक्ति को कोई नाम देते हो, वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे ताजमहल इज़ ऑफ वाइट कलर, जो ताजमहल है वो सफ़ेद कलर का है, तो ताजमहल एक ही है, प्रॉपर है, उसके जैसा कोई और नहीं है। नेक्स्ट है रेखा इज़ माई फ्रेंड, रेखा मेरी दोस्त है। तो ये रेखा एक गर्ल है, लेकिन गर्ल का भी नाम दे रखा है प्रॉपर, निश्चित एक नाम दे रखा है रेखा। इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिस भी वस्तु को आप एक निश्चित नाम दे देते हैं वो प्रॉपर हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ कैटेगरी, क्लास एंड प्रोफेशन। इसका इतना सा मतलब है कि कॉमन नाउन एक नाम है जो किसी श्रेणी, कैटेगरी, क्लास, वर्ग, प्रोफेशन या फिर किसी पेशे को दिया जाता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर्स आर वेरी हेल्पफुल। अब देखिए कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। कॉमन नाउन एक प्रोफेशन की बात करता है, कैटेगरी की बात करता है, लेकिन प्रॉपर नाउन क्या करता है,
एक व्यक्ति का एग्जैक्ट प्रॉपर निश्चित नाम बताता है, लेकिन डॉक्टर का कोई नाम होता है क्या? हाँ जी, होता है। तो अगर डॉक्टर का नाम ले दिया आपने तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन अगर डॉक्टर का नाम ना लेके उसका प्रोफेशन बोल दिया जाए डॉक्टर, तो वो कॉमन हो जाएगा। जैसे टीचर्स होते हैं, टीचर्स का भी अपना नाम होता है, तो नाम उनका प्रॉपर होगा, लेकिन अगर आप उनके प्रोफेशन को बोल देंगे तो वो कॉमन हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स का अपना नाम होता है, लेकिन आपने उनका नाम ना लेकर उनका काम बताया, उनका प्रोफेशन बताया, उनकी क्लास बताई, उनकी कैटेगरी बताई, इसलिए स्टूडेंट्स कॉमन नाउन कहलाएगा। स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, विद्यार्थी होशियार हैं। नेक्स्ट है द बॉय इज प्लेइंग। अब देखिए बॉय, बॉय तो कोई भी हो सकता है, तो कॉमन हो गया ना, लेकिन बॉय का अगर आप नाम बता देते रमेश, सुरेश, तो वो प्रॉपर कहलाता। इसी हिसाब से गर्ल भी कॉमन होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आर स्टडिंग, दोस्त पढ़ रहे हैं। और देखिए दोस्त तो बहुत सारे हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। इसी हिसाब से फ्रेंड्स, ये वर्ड्स कॉमन हुए। तो यानी प्रॉपर और कॉमन में अगर आपको डिफरेंस समझना है तो आप इतना समझ लीजिए, जिसका निश्चित नाम हो वो प्रॉपर होता है, और जिसका नाम ना बताकर उसकी जाति बताए, क्योंकि कॉमन नाउन को हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, तो अगर आपने उसकी जाति बताई तो वो कॉमन नाउन कहलाएगा। फ्रेंड्स आर स्टडिंग। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के बाद मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की डेफिनेशन है इट रेफर्स टू अ मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। इसको हिंदी में हम कहते हैं पदार्थवाचक नाउन, यानी कि पदार्थवाचक नाउन, जिससे कोई पदार्थ का पता चले। तो इसकी इंग्लिश है इट रेफर्स टू अ मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। इससे एक पदार्थ का पता चलता है जिस पदार्थ से वस्तुएं बनाई जाती हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है कि जिस पदार्थ से वस्तुएं बनाई जाती हैं वो पदार्थ, यानी वो मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे दिस इज़ अ कॉपर ग्लास, कॉपर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तांबा। ये तांबे का गिलास है, दिस इज़ अ कॉपर ग्लास। नेक्स्ट है गोल्ड इज़ वेरी प्रीशियस मेटल। गोल्ड क्या होता है? हाँ, गोल्ड एक मटेरियल नाउन होता है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे ज्वेलरी बनाई जाती है। तो गोल्ड इज़ वेरी प्रीशियस मेटल। दिस इज़ मेड बाय सिल्वर। ये सिल्वर यानी चांदी के द्वारा बनाया गया है। चांदी आपको पता ही है, एक पदार्थ होता है, एक मेटल होता है। नेक्स्ट है दिस हाउस इज़ मेड बाय ब्रिक एंड स्टोन। ये जो घर है वो ईंट और पत्थरों से बनाया गया है। दिस हाउस इज़ मेड बाय ब्रिक एंड स्टोन। याद रखिएगा, जितने मटेरियल नाउन होते हैं हम उसमें एस का प्रयोग, यानी प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग नहीं करते। ब्रिक्स एंड स्टोन्स नहीं हो सकता, ब्रिक एंड स्टोन होगा। सिल्वर्स नहीं हो सकता, गोल्ड्स नहीं हो सकता, कॉपर्स नहीं हो सकता, और ना ही प्लास्टिक्स हो सकता है। इसलिए मटेरियल नाउन में हम कभी भी एस का प्रयोग लास्ट में नहीं करते हैं। द टॉय इज़ मेड बाय प्लास्टिक। ये जो खिलौना है प्लास्टिक के द्वारा बनाया गया है। आई होप कि मटेरियल नाउन आपको समझ में आया होगा। तो मटेरियल नाउन क्या होता है? किसी भी पदार्थ का नाम जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? थिंग्स विच यू कैन नॉट टच और सी, यू कैन ओनली फील। वो वस्तुएं जो आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी इसको हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस चीज़ को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट वन अनदर। हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट अवश्य करनी चाहिए। रिस्पेक्ट आपको दिखाई नहीं देती, सिर्फ आप उसे फील कर सकते हैं। तो यानी जो भी वस्तुएं आप सिर्फ फील कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एयर इज ब्लोइंग आउटसाइड। बाहर हवा चल रही है। एयर को आप सिर्फ फील कर सकते हैं,
महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू इंसल्ट एवरीबडी, तुम सबकी इंसल्ट करते हो यानी तुम सबका अनादर करते हो। तो इंसल्ट भी आप फील कर सकते हैं, आपको दिखती तो है नहीं और ना ही आप इंसल्ट को टच कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी आप नहीं देख सकते ना और ना ही आप उसे छू सकते हैं, सिर्फ आप ऑनेस्टी फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्रिसिएशन इज़ नीडेड फॉर माई वर्क, मेरे काम के लिए मुझे तारीफ मिलनी चाहिए, ज़रूरी है। एप्रिसिएशन यानी कि तारीफ, प्रशंसा आप देख नहीं सकते ना छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन चौथा यानी भाववाचक, जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, अगर आप किसी भी चीज़ को कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसका समूह बनाते हैं, तो वो नाउन कलेक्टिव नाउन में काउंट होगा, उसको आप कलेक्टिव नाउन कहोगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है ग्रुप ऑफ बॉयज़, लड़कों का समूह। मैं आपको बता दूं ग्रुप ऑफ बॉयज़ ये पूरा कलेक्टिव नाउन नहीं है, सिर्फ ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप ऑफ बॉयज़ तो इसलिए लिखा है कि आपको बता सकें कि किसका ग्रुप है। ग्रुप ऑफ बॉयज़ लड़कों का समूह। नेक्स्ट है इसको कहते हैं बिवाय ऑफ गर्ल्स, बीवाय BEVY, बिवाय ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का समूह। आप चाहें तो इसे ग्रुप ऑफ गर्ल्स भी कह सकते हैं, लेकिन ग्रामर का रूल है कि गर्ल्स के ग्रुप को हम बिवाय ऑफ गर्ल्स कहते हैं। बिवाय ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का समूह। यहाँ पे भी बिवाय कलेक्टिव नाउन है, बिवाय ऑफ गर्ल्स नहीं, ओनली बिवाय, क्योंकि पहला ही वर्ड आपको कलेक्टिव नाउन यानी कलेक्शन के बारे में बता रहा है। आगे का तो इसलिए लिखा है कि आप पता कर पाएँ कि कौन सी चीज़ का ग्रुप है। नेक्स्ट है बंच ऑफ कीज़, चाबियों का गुच्छा। बंच ऑफ कीज़, बंच ऑफ बनानाज आपने सुना भी होगा पहले। बंच ऑफ कीज़, चाबियों का गुच्छा। नेक्स्ट है बैच ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का समूह। जितने स्टूडेंट्स हैं उनको हम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स नहीं कह सकते, बंच ऑफ स्टूडेंट्स नहीं कह सकते, कहोगे तो गलत होगा, वो होता है बैच। आपने देखा भी होगा आपके स्कूल में, ट्यूशन्स में बैचेस होते हैं। बैच ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का समूह। नेक्स्ट है स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज़, आपके स्कूल में, ऑफिस में एम्प्लॉयज़ का जो ग्रुप होता है उसको हम करेक्ट लैंग्वेज में, करेक्ट ग्रामर लैंग्वेज में उसको हम स्टाफ कहते हैं। स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों का समूह। आई होप आपको ये मैंने 5 जो बताएं आपको समझ में आए होंगे। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। जैसे फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे फ्रेंड्स कौन सा नाउन होगा, तो आप कहेंगे कॉमन नाउन, क्योंकि फ्रेंड्स का अपना एक नाम होता है। यहाँ पर आप फ्रेंड्स एक जाति बता रहे हो, एक कैटेगरी बता रहे हो, लेकिन फ्रेंड्स का अपना कोई नाम होता है ना। अगर कोई अपना नाम अगर मैं बोल देता, जैसे रमेश बोल देता, सुरेश बोल देता, तो वो प्रॉपर होता, लेकिन मैंने वो ना बोल के मैंने बोला फ्रेंड्स, तो यानी मैंने उसकी जाति के बारे में बताया है। तो ये हुआ कॉमन नाउन। सिस्टर का भी कोई अपना नाम होता है, अगर अपना नाम है, दिया हुआ है, अगर आप अपना नाम लोगे तो वो काउंट होगा प्रॉपर नाउन में। तो सिस्टर एक कैटेगरी है, एक क्लास है, उसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। नेक्स्ट है बॉय भी कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉय का भी अपना कोई नाम होता है। अगर नाम दिया होता तो हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है कंट्री तो बहुत सारी हैं, है ना, तो उसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। अगर कंट्री की जगह यहाँ इंडिया होता तो वो हो जाता प्रॉपर नाउन, लेकिन कंट्री तो बहुत सारी है इसलिए हमने लिखा कॉमन। नेक्स्ट है राम। देखिए राम एक लड़के का नाम है, लेकिन यहाँ पे बॉय ना बोला, राम बोला, यानी उसका सीधा नाम बोला। राम हुआ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है कॉल यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं कोयला। कोयले से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, इसलिए एक पदार्थ हुआ, इसको हम कहेंगे मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है वीट
वीट यानी गेहूँ, गेहूँ से भी बहुत कुछ बनता है, रोटी बनती है, उसको हम कहेंगे मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है होप, होप यानी उम्मीद, आशा, ये कभी दिखाई नहीं देती, सिर्फ आप इसे फील कर सकते हैं, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है हेट, हेट यानी कि नफ़रत, नफ़रत आप नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अगर नफ़रत दिखाई देती तो उस रास्ते कोई जाता ही नहीं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हेट, हेट के बाद हम पढ़ेंगे 10th नंबर पे टीम ऑफ प्लेयर्स, कलेक्टिव नाउन है। देखिए प्लेयर्स होते हैं, वो प्लेयर्स अलग अलग हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर वो एक साथ काउंट करते हैं तो वो टीम बन जाती है, तो हम उसको कहते हैं टीम ऑफ प्लेयर्स, जो किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा। आई होप कि आपको ये चैप्टर मैं जितना समझा पाया हूँ आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।